नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में जब एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत हुई तब कुछ लोगों को लगा कि ये तो बस एक कागजी प्रक्रिया है, लेकिन जैसे जैसे असली वोटर और नकली वोटर की पहचान सामने आने लगी, सियासी गलियारों में खलबली मच गई और विपक्ष एसआईआर का खुलकर विरोध करने लगा। और अब यही एसआईआर की आंधी बंगाल में दस्तक दे चुकी है और इस बार सीधा वार हुआ है दीदी की वोट बैंक फैक्ट्री पर। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बंगाल में 1 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर है। अब केंद्र की नजरें सीधे बंगाल पर टिकी है। अमित शाह बंगाल एसआईआर को लेकर मीटिंग भी कर रहे हैं और चुनाव आयोग तो पहले से ही पूरी तरह से तैयार है। मतलब अब बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में एक एक फर्जी नाम को हटाया जाएगा। तो कैसे ममता दीदी का तुष्टिकरण का टूल अब जब्त होने वाला है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बंगाल में क्या तैयारी है एसआईआर को लेकर? देखिए, सबसे ज्यादा बिहार में जब एसआईआर की बात हुई तो तेजस्वी यादव से ज्यादा बौखला गई ममता बनर्जी। हम लागू नहीं होने देंगे, हम लागू नहीं होने देंगे, खून की नदियां बह जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब जो खबर है कि ऑलरेडी केंद्र के इलेक्शन कमीशन ने स्टेट के इलेक्शन कमीशन को नोटिस दे दिया। नोटिस भी नहीं, आदेश, गेट रेडी और आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए। और बताया जा रहा है अगस्त के बाद सितंबर महीने में वहां एसआईआर शुरू हो जाएगा। अब इससे पहले 2-3 चीजें हुई हैं, उसको भी समझ लीजिए कि टेस्ट करने के लिए वहां कुछ जगहों पे पायलट चेकिंग की गई। जब चेकिंग हुई तो अचानक से मालूम चला कि तो बिहार से भी ज्यादा फर्जीवाड़ा है वहां। तो फर्जीवाड़ा निकला है और बहुत, मैं आपको बताऊं, इलेक्शन कमीशन भी हर कदम फूक फूक के रख रहा है जी। और आपने अपनी खबर में लोग इसको मिस कर रहे हैं। जो आपने बताया कि गृह मंत्रालय में भी मीटिंग चल रही है, तो भाई गृह मंत्रालय में, बिहार वाले में जब एसआईआर हो रहा तो गृह मंत्रालय में बैठक नहीं हुई। जी जी, अमित शाह ने कोई मीटिंग नहीं की थी। यहां बैठक क्यों हो रही है? क्योंकि जब ये हुआ था, जब महुआ मोइत्रा कोर्ट गई और ममता बनर्जी ने यह कहा कि नहीं होने देंगे, उस दिन का वीडियो निकाल करके देखिए। हमने उस दिन ही कहा था कि वहां तो आर्मी लानी पड़ेगी, सीआरपीएफ लाना पड़ेगा, क्योंकि ममता बनर्जी को अच्छी तरीके से मालूम है कि बिना फर्जी वोट के वो चुनाव नहीं जीत सकते। बिल्कुल। और ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है, मैं तो बंगाल के लीडर से बात करता, कुछ टीएमसी के लोगों से भी बातचीत किया हमने, बीजेपी के लोगों से। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बस ये वोटर लिस्ट, उससे फर्जी नाम हट जाए, भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसे जीत जाएंगे हम लोग। मतलब इस प्रक्रिया से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बम बम है। और इसलिए अधिकारी जी ने क्या कहा, वो ये कह रहे हैं कि पूरे बंगाल के अंदर 1 करोड़ ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या है। अब 1 करोड़ का मतलब क्या हुआ? आप देखिए, बिहार में 65 लाख हटाया गया, यहां 1 करोड़। बिहार में 7 करोड़ 90 लाख वोटर हैं, बंगाल में 7 करोड़ 60 लाख वोटर हैं। मतलब ज्यादा फर्जीवाड़ा बंगाल के अंदर। और इसलिए जब ये सारी चीजें की जाएगी तो मतलब ये है कि ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी समस्या। अब इधर क्या हो रहा है कलकत्ता के अंदर? कलकत्ता के अंदर ममता बनर्जी ने नबन्ना के अंदर सारे डीएम्स की मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद कह दिया कि भाई वही डीएम, वही रिटर्निंग ऑफिसर है, इस बात को समझिए। और ये बात बताना भी जरूरी है, इलेक्शन कमीशन
एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास अपना कोई तंत्र नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास अपने भाई एक दफ्तर होता है दिल्ली में और एक दफ्तर है हर राज्य के राजधानी में। उसके अलावा ना इनके पास अपना स्टाफ है ना कुछ है। दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन ये जो ब्यूरोक्रेसी जो ऑलरेडी अलग अलग राज्य में काम कर रही है, उनको ये काम डिप्यूट किया जाता है। तो इसलिए गड़बड़ियां होती है। और मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि जो बिहार में हो रहा है उसमें बिल्कुल सब कुछ सैक्रोसेंट हुआ है, ये हुआ है, लेकिन ये अपेक्षा होती है कि पॉलिटिकल पार्टीज और वहां की जो लोकल ब्यूरोक्रेसी है वो मिलकर ये जो फर्जी वोटर्स है उसको हटाने में मदद करेंगे। लेकिन यहां क्या हो रहा है, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, बताइए, डिनर के लिए बुलाया राहुल गांधी, वहां डिस्कशन होगा एसआईआर, और ये सारे लोग कहेंगे ये जो एसआईआर के विरोध कौन कर रहा है, आप ये कह रहे हो कि नहीं फर्जी है फर्जी वोटर होना चाहिए। अभिषेक बनर्जी आ रहे हैं मीटिंग में हिस्सा लेने के हाँ, लिए। तो वो आएंगे। मतलब ममता बनर्जी ने ये तय कर लिया कि राहुल गांधी को लीडर नहीं मानेंगे। हाँ, ममता नहीं आ रही ममता नहीं आएंगे। अब होगा क्या, अब आपने बैठक की और आपने क्या कहा, आपने ये कहा कि भाई देख लेना, कि जितने भी बीएलओ बनाओगे किसी का नाम कटना नहीं चाहिए। आपने धमकी देना शुरू कर दिया। जब ये खबर इलेक्शन कमीशन के पास पहुंची, इलेक्शन कमीशन ने सीधे सीधे कहा कि देखो भाई, वही लोगों को देना जो सरकारी नौकर है। और मैं आपको बता दूं, इस तरह के प्रावधान, इस तरह के आदेश इलेक्शन कमीशन से या सरकार से ये देना पड़ेगा कि जो कोई भी बीएलओ गड़बड़ करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, एफआईआर होगा और उसके ऊपर केस चलेगा, सस्पेंड भी होगा। क्यों? ममता बनर्जी साहब कह रही है कि नाम किसी का कटना नहीं चाहिए। दूसरी चीज, वो गई थी, वो कोई इलाम बाजार है जी, वहां पे कार्यकर्ताओं से मुखातिब होकर के वो भाषण दे रही है। उनका कि भाई कोई तुम्हारा नाम काटे तो विरोध करना। मतलब आप डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो, इनडायरेक्टली बोल रहे हो कि इलेक्शन कमीशन वाला कोई भी बीएलओ होता है, कुछ भी होता है, अगर वो नाम तुम्हारा उड़ाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। कार्रवाई किस तरह से करोगे? मारपीट। तो ये जो बयान आ रहे हैं, जिस तरह की तैयारी ममता बनर्जी की है कि भाई इलेक्शन कमीशन आएगा। देखिए, ममता बनर्जी के सामने तो देखिए केंद्र सरकार ने मन बढ़ा करके रखा हुआ है ना ममता बनर्जी का, जी कि सीबीआई वाले जाते हैं उसको पढ़ के गिरफ्तार कर लेती है, उसको मारपीट करती है। ईडी वाले जाते हैं तो उसके ऊपर मारपीट हो जाता है, उसको भी दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता है। ये ह्यूमन राइट्स वाले जाते हैं तो उनको भी खदेड़ देते हैं ये लोग। आप इस बात को समझिए। ममता बनर्जी आखिरकार डरे इसलिए कि वो कह रही है कि एसआईआर के बहाने बैकडोर से एनआरसी लागू करने की तैयारी है। भाई एनआरसी का तो कहीं नामो निशान नहीं है। आप क्या चाह रहे हो कि भाई फर्जी वोटर बांग्लादेशी वोटर बना रहे? देखिए अभी कितने केस पकड़े जा रहे हैं। और एक कोई एक्ट्रेस थी, मॉडल थी, तो इस तरह के केस तो बतेरे वहां पे काउंटलेस। तो ये जो ममता बनर्जी कर रही है, तो ये आगे चलकर के जो बिहार में नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे तेजस्वी यादव की सरकार नहीं थी। लेकिन यहां जो मूड दिख रहा है, ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन के कामकाज को रोकने में सक्षम भी है। वो बीएलओ ही किडनैप हो जाएंगे, बीएलओ का ही सर फोड़ दिया जाएगा। आप कैसे क्या करोगे? और इसीलिए तैयारी अमित शाह कर रहे हैं कि फिर ये सारा काम जो होगा वो पैरामिलिट्री के सानिध्य में होगा। बिल्कुल। फिर हर जगह जो बीएलओ जाएंगे, चेकिंग जो होगा, साथ में सीआरपीएफ के जवान साथ में जाएंगे। तो आप देखिए कि किस तरीके से ममता बनर्जी, ये कहाँ है भाई राहुल गांधी संविधान लेके चलता है? और आप इस बात के लिए लड़ोगे कि भाई नाम फर्जी है तो चलने दो, कोई मर गया है तो नाम जारी रखने दो, कोई बांग्लादेशी है तो नाम रहने दो, कोई रोहिंग्या है तो नाम रहने दो। ये सारी चीजें क्यों हो रही है? वो इसलिए कि टीएमसी के लोग बता रहे हैं कि अगर ये फर्जी नाम खत्म हो गया, इसमें तो ज्यादातर मुसलमान ही और माइग्रेट जो हैं, जो बाहर से आए हैं, क्या जिनका घर है, परिवार है, जिनकी जमीन है, उनका नाम तो कटेगा नहीं।
बिहार में देखिए इतना इन लोगों ने बवाल किया, 65 लाख नाम कट गए, 65 केस भी आप इनके खिलाफ नहीं कर सके कि भाई हमारा नाम जानबूझ के गलती से काट दिया गया। तो ये अभी एसआईआर को लेकर के बहुत बवाल मचने वाला है। ममता बनर्जी की सरकार उसको जो है रहते हुए इलेक्शन कमीशन जिस तरह से बिहार में स्मूथली करके निकल गई, वो मेरे हिसाब से तो बड़ा नामुमकिन सा लग रहा है। इसलिए अमित शाह साहब को कोई स्पेशल इंतजाम करना जी, पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है। बीजेपी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में लगभग 1 करोड़ रोहिंग्या प्रवासी बांग्लादेशी मुस्लिम मतदाता, मृत मतदाता, डुप्लीकेट आईडी और फर्जी मतदाता है। भारत के चुनाव आयोग को मतदाता सूची की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए इन नामों को हटाना चाहिए। बीजेपी लगातार हमलावर है। अब ममता बनर्जी का असली खेल खत्म होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।